अंग्रेजी सीखो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है लर्न इंग्लिश। लर्न इंग्लिश। लर्न का मतलब होता है सीखने से और अंग्रेजी को इंग्लिश कहते हैं। अंग्रेजी सीखो, लर्न इंग्लिश। जैसे कोई आपसे कहे लर्न इंग्लिश तो आप समझ जाइएगा कि वो अंग्रेजी सीखने की बात कर रहा है। लर्न इंग्लिश। लर्न इंग्लिश। जल्दी आओ को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है कम क्विकली। कम क्विकली। कम का मतलब होता है आने से और जल्दी आने का मतलब हो गया क्विकली से। कम क्विकली, जल्दी आओ। जब भी हम कहीं जाते हैं और किसी से कहें जल्दी आओ तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना कम क्विकली। कम क्विकली। कम क्विकली। तुम्हारे लिए अच्छा है को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाएगा गुड फॉर यू। गुड फॉर यू। गुड का मतलब होता है अच्छे से और तुम्हारे या आपके लिए यू आ गया और लिए के लिए फॉर। तुम्हारे लिए अच्छा है, गुड फॉर यू। गुड फॉर यू। जब भी हम किसी से कहते हैं ना यह तुम्हारे लिए अच्छा है तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना गुड फॉर यू। गुड फॉर यू। गुड फॉर यू। मुझे सब कुछ बताओ कि स्पोकन इंग्लिश होगी टेल मी एवरीथिंग। टेल मी एवरीथिंग। टेल का मतलब होता है बताने से, मी मतलब मुझे या मेरे से और एवरीथिंग का मतलब हो गया सब कुछ, यानी कुछ मत छिपाओ सब कुछ बताओ के लिए एवरीथिंग आ गया। मुझे सब कुछ बताओ, टेल मी एवरीथिंग। जब भी हम किसी से कहते हैं ना कि मुझे पूरी बात बताओ, सब कुछ बताओ, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना टेल मी एवरीथिंग। टेल मी एवरीथिंग। टेल मी एवरीथिंग। खाना बना लो की स्पोकन इंग्लिश होगी प्रिपेयर द फूड। प्रिपेयर द फूड या फिर मील। जब भी खाना लगाने की बात आएगी यानी कि वो खाना जो आग में पकाया नहीं गया और सीधे दे दिया गया, जैसे कि ब्रेड या कोई दाल मोठ नमकीन बिस्किट, तो ऐसे चीज़ें डायरेक्ट तुम्हें दे दी जाएं तो उसको कहते हैं प्रिपेयर द फूड। जैसे ब्रेड में जैम लगा के दे दिया खाने के लिए तो उसे कहते हैं प्रिपेयर द फूड या फिर मील। जैसे कि कुछ खाना गरम करके दिया जाता है जैसे दाल रोटी, तो उसको कहा जाता है उस खाने लगाने को कुक द फूड। कुक द फूड। कुक द फूड। लेकिन हमारा सेंटेंस है खाना बना लो, यानी कि सीधे खाना दिया जाए तो कहा जाएगा प्रिपेयर द फूड। प्रिपेयर द फूड या फिर मील। मील। ये सुबह का नाश्ता या शाम का भी कह सकते हैं क्योंकि ये सीधे तुम्हें दिया जा रहा है प्रिपेयर द फूड या फिर मील। खाना लगा दो कि स्पोकन इंग्लिश होगी सर्व द फूड। सर्व द फूड। सर्व द फूड। जैसे कि खाना बन के तैयार हो गया हो और फिर हम कहते हैं ना खाना खाने की तैयारी करो, सब लोग बैठ के खाना खाओ। या तो बहुत से लोग डाइनिंग टेबल में खाते हैं और बहुत से लोग ज़मीन में बैठ के खाते हैं, तो उस खाना लगाने को कहते हैं सर्व द फूड। सर्व द फूड। सर्व द फूड। खाना लगा दो, सर्व द फूड। इसे खाओ की स्पोकन इंग्लिश होती है ईट दिस। ईट दिस। ईट दिस। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना छोटे, तो उनसे कहा जाता है ना ज़बरदस्ती वो खाना नहीं खाते हैं तो कहा जाता है ना इसे खाओ इसे खाओ इसे खाओ बेटा। तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना इसे खाने के लिए ईट दिस। ईट दिस। ईट दिस। ईट दिस। कुर्सी खींच लो की स्पोकन इंग्लिश होगी पुल द चेयर। पुल द चेयर। पुल द चेयर। पुल का मतलब होता है खींचने से और चेयर का मतलब कुर्सी से। जब भी हम किसी से कहते हैं ना बेटा कुर्सी खींच कर बैठ जाओ तो कहा जाएगा पुल द चेयर। पुल द चेयर। एग्जाम्पल है जैसे कि हम कहीं ऑफिस के अंदर एंट्री करते हैं तो कांच का गेट लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है पुल और पुश। पुल का मतलब होता है खींचने से
और पुश का मतलब होता है धक्का देने से। जब भी वहाँ पे पुल लिखा हो तो आज से आप समझ जाइए कि वो गेट खींचा जाएगा। ये आपका आज से कन्फ्यूजन भी दूर हो गया। पुल का मतलब होता है खींचने से और पुश का मतलब होता है धक्का देने से। वहाँ जाओ की स्पोकन इंग्लिश होगी गो देयर। गो देयर, गो का मतलब होता है जाने से और देयर का मतलब वहाँ। वहाँ जाओ, गो देयर। जब भी हम किसी से कहेंगे ना वहाँ जाओ, दूर पे जाओ, तो कहेंगे गो देयर। यहाँ आओ के लिए कहा जाएगा कम हेयर। कम हेयर, आने के लिए कम, और हेयर का मतलब यहाँ। यहाँ आओ, कम हेयर। वहाँ जाओ, गो देयर। हमारा सेंटेंस है वहाँ जाओ, तो कहा जाएगा गो देयर। बैठ जाओ की स्पोकन इंग्लिश होगी सिट डाउन। सिट डाउन। जब भी कहा जाता है ना शांति से बैठ जाओ, शोर मत करो, शांति से बैठ जाओ, तो कहा जाएगा सिट क्वाइटली। सिट क्वाइटली, सिट क्वाइटली। हमारा सेंटेंस है बैठ जाओ, तो कहा जाएगा सिट डाउन। सिट डाउन। खड़े हो जाओ को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है स्टैंड अप। स्टैंड अप। जब भी कहीं कहा जाए आपसे खड़े हो जाओ, तो आज से स्पोकन इंग्लिश में कहा जाएगा स्टैंड अप। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ये खुद करो की स्पोकन इंग्लिश होगी डू इट योर सेल्फ। डू इट योर सेल्फ। ये काम खुद करो। जैसे ही कोई आपसे कहे ये काम स्वयं खुद करो, किसी की हेल्प ना लो, खुद करो, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा डू इट योर सेल्फ। डू इट योर सेल्फ। डू इट योर सेल्फ। चलो खेलें की स्पोकन इंग्लिश होगी लेट्स प्ले। लेट्स प्ले। लेट्स प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलने से। चलो खेलें, लेट्स प्ले। जैसे कोई आपसे कहे चलो खेलने चलते हैं, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा लेट्स प्ले। लेट्स प्ले। जी लेट्स का मतलब है लेट अस। अस मतलब हमसे, तो लेट अस, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया लेट्स प्ले। अस का मतलब होता है हमसे, तो खेलें लेट्स प्ले। लेट्स प्ले। मज़े करो की स्पोकन इंग्लिश होगी इन्जॉय योर सेल्फ। इन्जॉय योर सेल्फ। जैसे कि आपका कोई दोस्त कहीं गया घूमने गोवा, तो आप कहेंगे ना मज़े करो, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे इन्जॉय योर सेल्फ। इन्जॉय योर सेल्फ। या आप कह सकते हैं हैव फन। हैव फन। हैव फन, मज़े करो। लेकिन हमारा सेंटेंस है मज़े करो, तो कहा जाएगा इन्जॉय योर सेल्फ। यह सच है कि स्पोकन इंग्लिश होगी इट्स ट्रू। इट्स ट्रू। इट्स ट्रू। जब भी हम किसी से कहते हैं ना इट्स ट्रू, यह सच है, कोई आपसे पूछे क्या यह सच बात है, तो आप कहें हाँ यह सच बात है, इट्स ट्रू। वापस आओ की स्पोकन इंग्लिश होगी कम बैक। कम बैक। वापस आने के लिए कहा जाता है कम बैक। जैसे कि कोई आपसे कहे वापस आओ, वहाँ खतरा है, वापस आओ, वापस आ जाओ, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा कम बैक। कम बैक। कम बैक। वापस आओ, कम बैक। उठ जाओ की स्पोकन इंग्लिश होगी वेकअप। वेकअप। उठ जाओ। जैसे कि कोई लड़का सो रहा हो और उसके माता पिता कहें बेटा उठ जाओ, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे बेटा उठ जाने के लिए वेकअप। 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 उठ जाओ, वेकअप। ध्यान रखना की स्पोकन इंग्लिश होगी टेक केयर। टेक केयर। जैसे आप किसी से कहते हैं ना ध्यान रखना, तो कहना टेक केयर। टेक केयर। जैसे आपसे कोई कहे अपना ध्यान रखना, तो वो कहेगा टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लेकिन हमारा सेंटेंस है ध्यान रखना, तो कहा जाएगा टेक केयर।